हेलो दोस्तों, स्वागत है नया एपिसोड अनबॉक्सिंग अलर्ट का। दोस्तों सैमसंग का एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, सैमसंग A22 4G। और दोस्तों इसका इंडियन पोस्टर भी बाहर आ चुका है। आज हम बात करने वाले ये स्मार्टफोन की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन, ऑफिशियल प्राइसिंग, इंडिया में कब लॉन्च होगा और हमें ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और हम फटाफट वीडियो को आरंभ करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले और डिजाइनिंग के बारे में। प्राइसिंग के हिसाब से सैमसंग आपको बिल्कुल भी अच्छा डिस्प्ले नहीं दे रहा है। 6.4 इंचेस का HD+ का डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा। सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और एक वाटरड्रॉप डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा। तो डिस्प्ले के मामले में बिल्कुल भी अच्छा डिस्प्ले नहीं है। HD+ डिस्प्ले दिया गया है और साथ में एक वाटरड्रॉप डिस्प्ले दिया गया है। अगर डिजाइनिंग की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट का बैक है, क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा, LED फ्लैश दिया गया और सैमसंग का ब्रांडिंग। तो डिस्प्ले और डिजाइनिंग अगर हम प्राइसिंग से कंपेयर करें तो बिल्कुल भी अच्छा डिस्प्ले और डिजाइनिंग आपको देखने नहीं मिलेगा। बात करते हैं कैमरा के बारे में। रियर में आपको 4 कैमरा देखने मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2 का डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है। और दोस्तों रियर में आप 180p का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो कैमरा का डिपार्टमेंट में भी इतना अच्छा काम नहीं किया है। अगर हम प्राइसिंग से कंपेयर करें, कम से कम सैमसंग के यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो यूज करना चाहिए था। बात करते हैं फोन की बैटरी और चार्जर के बारे में। 5000 mAh की बैटरी और 15 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अभी 10 से 11,000 के रेंज में भी स्मार्टफोन्स कंपनीज आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग दे रहा है। पर दोस्तों सैमसंग यहाँ पर इतना रुपया चार्ज करने के बाद भी एक 15 वोल्ट का चार्जर दे रहा है। तो ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगा। कम से कम यहाँ पर सैमसंग को 30 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग तो यूज करना चाहिए था। तो चार्जर और बैटरी के मामले में इतना अच्छा चार्जर आपको देखने नहीं मिलेगा। बात करते हैं प्रोसेसर के मामले में। सैमसंग यहाँ पर आपको दे रहा है मीडियाटेक हीलियो G80 का एक गेमिंग प्रोसेसर। दोस्तों सैमसंग जिस तरह से आपसे प्राइसिंग ले रहा है, यहाँ पर कम से कम सैमसंग का एक 5G प्रोसेसर देना चाहिए था। पर दोस्तों सैमसंग यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 दे रहा है। G80 एक अच्छा प्रोसेसर है, पर G80 का एक प्राइस रेंज अलग है। अगर स्मार्टफोन 9000 या 10,000 का होता तब हम बोलते हैं कि G80 एक अच्छा प्रोसेसर है। पर दोस्तों इतना चार्ज करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जो प्रोसेसर सैमसंग दे रहा है बिल्कुल भी अच्छा प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर के मामले में बोलूंगा सैमसंग ने अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर और वेरिएंट के बारे में, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 आउट ऑफ द बॉक्स और One UI 3.1 देखने मिलेगा। अगर इसकी वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर 6GB का रैम और 128GB का वेरिएंट देखने मिलेगा। अगर प्राइसिंग की बात करें तो सैमसंग यहाँ पर प्राइसिंग रखा है 18,500। दोस्तों आप खुद सोचिए सैमसंग ने क्या सोच के ये प्राइसिंग रखा है। 18,500 में आपको HD+ का डिस्प्ले दे रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, नो डाउट डिस्प्ले अच्छा है। पर HD+ का डिस्प्ले, वो भी एक वाटरड्रॉप डिस्प्ले दे रहा है, 15 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग दे रहा है, मीडियाटेक हीलियो G80 दे रहा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है। 18,500 सैमसंग क्या मुंह से चार्ज किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सैमसंग क्या काम कर रहा है। ठीक है एक ब्रांड वैल्यू है आपका, आपके ब्रांड से बहुत लोग स्मार्टफोन लेते हैं, पर दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च करने का कोई लॉजिक ही नहीं होता है। अगर इसका प्राइसिंग 12,000 13,000 होता तो हम बोलते हैं कि स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों 18,500 में मुझे समझ नहीं रहा सैमसंग क्या कर रहा है भाई। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने मिलेगा। जुलाई के स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन में देखने मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मेरा रिकमेंडेशन की बात करें तो ये स्मार्टफोन को आप बिल्कुल भी मत लेना। इस प्राइस रेंज में आपको 5G स्मार्टफोन देखने मिल जाएगा। इससे अच्छा आप iQOO Z3 ले लीजिए, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। पर दोस्तों सैमसंग का ये स्मार्टफोन से मैं सैमसंग का एक बात बोलूँगा, सैमसंग भाई लोग यहाँ पागल नहीं है जो आप ये सब स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। कम से कम एक ढंग का स्मार्टफोन बनाइए जो लोग आपको परचेस करेंगे। अगर आप ऐसा स्मार्टफोन बनाएंगे तो लोग आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करने वाले। दोस्तों आप क्या कर रहे हैं कमेंट करके बताइए, आपका ये स्मार्टफोन कैसा लगा, ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। मुझसे पर्सनली बात करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।